अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लज़ीज़ शानदार सा बीफ़ कोरमा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल आपको वैसा ही कोरमा देखने को मिलेगा जैसा हम शादियों में खाते हैं। घर के मसालों के साथ बहुत ही शानदार कोरमा बनता है। तो इसको बनाने की कुछ टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका कोरमा भी बिल्कुल देग जैसा बनेगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोरमा बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बारीक काट कर लिया है। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और जब भी आप कोरमा बनाएं तो कोरमा जो है उसका जो जायका है वो आपके प्याज फ्राई करने पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर के प्याज को फ्राई कर लेते हैं तो कोरमा जो होता है उसकी जो ग्रेवी होती है उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो आपने हमेशा जब भी कोरमा बनाएं प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही इसका कलर गोल्डन होना शुरू हुआ है तो हम लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये सब जगह से इवनली एक जैसी फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है और इसी तरह का हमें खूबसूरत सा गोल्डन कलर चाहिए प्याज का। प्याज को हमने क्रिस्पी फ्राई करना है और इसको हम पीसेंगे नहीं, इसको हम हाथ से चूरा करेंगे। इसीलिए मैंने प्याज को एक जैसा बारीक काट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपसे मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है इवनली सब जगह एक जैसा। तो चलिए अब हम प्याज को निकाल लेते हैं फ़ौरन से। इस तरह से दबा के निकालेंगे, इसमें ऑयल नहीं रहना चाहिए तो प्याज क्रिस्पी हमारी होगी ठंडी होने के बाद। तो इस तरह से फैलाकर प्लेट में निकाल लेना है सारी प्याज को। तो ये देखिए प्याज हमारी हमने ठंडी होने के लिए रख दी है। जैसे ही ठंडी होगी तो ये क्रिस्पी भी हो जाएगी। फिर हम इसको हाथ से चूरा कर लेंगे। तो इसके लिए जो हमें बाकी मसाले चाहिए उसमें नमक मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च का मैंने पाउडर लिया है 2 चम्मच, हल्दी मैंने 1 चम्मच ली है क्योंकि जब भी हम कोरमा बनाते हैं हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है, हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच और धनिया लिया है, धनिया पाउडर आप लेंगे यहाँ पे 2 चम्मच। साथ ही में मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है, मैं बीफ से बना रही हूँ, हड्डी के साथ है ये वज़न में 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव गोश्त हमने ले लिया, इसको धोकर रख लिया है। और 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, टमाटर को बारीक काट लिया है। तो टमाटर के साथ हम इसमें दही का भी इस्तेमाल करेंगे, दोनों चीज़ें मिलाकर डालते हैं तो कोरमा बहुत अच्छा बनता है जायकेदार। काली मिर्च मैंने ली है साबुत गरम मसालों में, आधा चम्मच लौंग ली हैं 6 से 7, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 2 बड़ी इलायची हैं और 8 अदद छोटी सब्ज़ी इलायची ली है। तो चलिए अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको हाथ के हाथ बताते रहेंगे। तो ये जो ऑयल बचा हुआ है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में ये गरम मसाले डालेंगे और साथ में हम गोश्त डाल देंगे यहाँ पर। गोश्त को हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 2 चम्मच। तो इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और थोड़ी सी देर तक इसको ऐसे ही हमने पकाना है गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। इस तरह पकाने से बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा निकल कर इसमें। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाना है। यहाँ पर देखिए गोश्त का कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई मसाले, धनिया पाउडर, ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। ये तमाम मसाले इसमें हमने डाल दिए हैं और इसको मिला लेंगे।
देख लेते हैं। बीच में ही मैंने चम्मच चलाकर देख लिया था। तो यहाँ पर मैंने चेक किया है, गोश्त गल चुका है बहुत अच्छी तरह से और जो पानी था इसका वो भी सारा ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही मैंने 1 कप लिया है, दही को फेंट कर लिया है। 1 कप दही इसमें डालेंगे और इसको मिला लेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक पूरा फुल वॉच करना है, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। एंड तक आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है, तभी आप जान पाएंगे कि किस तरीके से देग वाले कोरमा बनाते हैं और वो इतना खुशबूदार कैसे बनता है। अब मैं इसमें खसखस डाल गई हूँ। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच खसखस ली थी, इसको भिगो कर रख दिया था और उसके बाद इसकी मट्टी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर ली और इसको थोड़े से पानी के साथ पीस लिया है। पेस्ट बना के डालना है खसखस का। और खसखस डालने से कोरमे की जो ग्रेवी होती है ना, उसमें बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा निकल कर आता है। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप इसकी जगह काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खसखस डालने से बड़ा ही दानेदार मज़ेदार कोरमा बनता है। अब हम इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाथ से चूरा कर लिया था प्याज को और इस तरीके से हम प्याज डालेंगे और मिला लेंगे इसको। अभी इसका एक मेन इंग्रेडिएंट बाकी है जो कि आप एंड में देखेंगे। इसको मज़ीद और खुशबूदार बनाने के लिए हम क्या डालते हैं इसमें। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मसालों को भून लेना है और अब आप इसमें जितनी दिल चाहे ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इतनी ही बनानी है जितनी कोरमे में होती है। जो हम देग वाला कोरमा खाते हैं, शादियों में खाते हैं, तो उसी तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। तो ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी यहाँ पर डाला है और ये देखिए तो अब हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए जायफल और जवत्री का पाउडर। ये मैंने 1/4 टुकड़ा, एक जायफल के 4 हिस्से की 1 हिस्सा जायफल का लिया और थोड़ी सी जवत्री की स्टिक्स ली हैं और उनको पीस के पाउडर बना लिया। इसके डालने से कोरमा बहुत ही खुशबूदार बनता है और बहुत ही लजीज बनता है। तो बस अब हम इसे दम पर लगा देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। निहायत ही खुशबूदार लजीज दानेदार हमारा कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बीफ देगी कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इसको तंदूर वाली रोटी के साथ, चपाती के साथ या नान के साथ खाएं। बहुत ही लजीज बना है, बहुत ही उम्दा रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।